नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका बिफोर 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर से पहले। जी हाँ, कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि आप सबको पता है कि अभी 16 अक्टूबर को आपका ऑन पैसिव का मुंबई में इवेंट होने जा रहा है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है जैसा कि बताया गया है। प्लस बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ऐश भी कुछ चीज़ें उसमें दिखाएंगे। प्लस आपका उसके आसपास ही हो सकता है कि कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट भी किया जाए। तो इस तरह की बातें की गई है, उस वजह से बहुत सारे लीडर्स है, फाउंडर्स है, बहुत ही खुश हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में अब इस तरह का जो आपका इवेंट होने जा रहा है, इस बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट टाइप ऑफ इवेंट किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार आपका इंडिया में होने जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दुबई, अब इंडिया के बारे में भी सोचा जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब मेरा जो मेन कंसर्न ये है कि अभी देखो, इस महीने में अगर आप 16 तारीख को इवेंट कर रहे हो, तो जिसका मतलब ये है कि 16 के बाद और भी बहुत सारे इवेंट्स किए जाएंगे जैसे कि बताया जा रहा है। तो मुझे पॉसिबिलिटी एक और इवेंट की लग रही है। तो मान लो इस महीने में 2 या मैक्सिमम 3 इवेंट्स और हो जाएंगे। और ये जो इवेंट्स जो आपके हो रहे हैं, ये मेनली आपके जो फाउंडर्स ही उनमें बढ़ चढ़ के आगे इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लस उसको आगे बढ़ा के मतलब जो भी सक्सेस लेवल पे ले जा रहे हैं। तो वो सब तो बढ़िया जा रहा है। अब मेरे पॉइंट ये है कि अब ओनली 44 डेज़ रह गए हैं आपका लॉन्च होने में, राइट। 20 तारीख से पहले पहले ही लॉन्च होने की बात की गई थी, लेकिन हम मान के चलते कि चलो 20 को ही कर रहे हैं, 20 नवंबर को ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब 44 डेज़ रह गए। और 44 डेज़ रह गए, जिसमें से अगर हम 16 तारीख का वेट करते हैं, जो इवेंट का वेट करते हैं, और उसके बीच में अगर कुछ नहीं होता है, तो उसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन और निकल जाते हैं आपके। तो आपके फिर बच जाते हैं 34-33 दिन के आसपास, फिर आपके बच जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है आपकी 16 तारीख को इवेंट हुआ और उसके जस्ट 17 को ही कुछ और अलग सा कुछ अनाउंसमेंट हो गया। तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। मेरा यही कहना है कि अभी जो टाइम है, मुझे लगता है कि मतलब मैं बस जितने फाउंडर्स हैं या फिर मैं ही हूँ, मैं जानना चाहते हैं कि मतलब क्या है मार्केटिंग बिफोर लॉन्च। ऐश का जो मार्केटिंग प्लान वो क्या है? क्योंकि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, अगर इस इवेंट को सक्सेसफुल लेवल पे भी अगर ले जाते हो, तो इस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट किन पे पड़ेगा? सिर्फ फाउंडर्स पे ही पड़ेगा, जो वहाँ पे जा रहे हैं, मस्ती करेंगे या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को ले जाए, कुछ दोस्तों को ले जाए, वही एक इम्पैक्ट है। लेकिन ऑन पैसिव का इम्पैक्ट तो ऐसे नहीं है। मिलियंस आने हैं। तो ये इस तरह का जो आपका एक बंद हॉल में या फिर इस तरह का जो इवेंट से काम नहीं चलने वाला। ये जस्ट फाउंडर्स में काम आ सकता है और फाउंडर्स एक दूसरे को जोड़ने में काम आ सकते हैं। लेकिन जो ऑन पैसिव का जो इतने बड़े लेवल पे जो मार्केटिंग होना है, उस मार्केटिंग का क्या प्लान है वो फाउंडर्स जानना चाहते हैं। क्योंकि देखो, ऐश ने अभी तक कोई भी एक मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर मार्केटिंग अनाउंस नहीं किया है बिफोर लॉन्च। एक आपका मार्केटिंग किया है वो आपका बीइन स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन वो लॉन्च के बाद की बात है, वो भी 1 महीना चलता रहेगा। लेकिन लॉन्च आपका 20 तारीख से पहले पहले होना है। तो लॉन्च से पहले का कम से कम कुछ तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग प्लान या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तब ज़्यादा दिन बचा कहाँ है ना? 34 दिन में अगर मान लो ये महीना भी निकल जाता है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि बताया गया था कि मार्केटिंग में इतने सारे एप्पल्स गिरने लगेंगे कि आपके खाते में इतने सारे अकाउंट में इतने सारे एप्पल्स होंगे कि आप सोच के दंग रह जाओगे। मार्केटिंग की बात की गई थी। अब तो कितना दिन बचा है, लॉन्च कोई टाइम आ गया है। तो और लॉन्च से पहले का कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नज़र नहीं आ रहा है। इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इवेंट्स ना सिर्फ वो फाउंडर्स में सीमित रह जाएंगे। वो वहीं पे मतलब फाउंडर्स के बीच में ही वो चीज़ें निकलेगी, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा यूट्यूब में हम एक दूसरे को बता देंगे, इतना ही होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वो मार्केटिंग नहीं हो गया। एक मार्केटिंग बड़े लेवल पे ऐश को करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन अभी हो सकता है वो करे, तो नॉट श्योर। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम जो भी इवेंट्स है, फाउंडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐश भी आके कोई मार्केटिंग के बारे में बताए कि हम ऐसा मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वैसा मार्केटिंग करने जा रहे हैं। प्लस आपका प्रोडक्ट्स के बारे में एटलीस्ट कुछ तो बता दें, क्योंकि अब तो टाइम आ गया। अब तो लग रहा है पेटेंट भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि दो साल पहले इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि पेटेंट नहीं हुआ था। तो अब तो मुझे लग रहा है कि पेटेंट भी हो गया होगा, क्योंकि लॉन्च का ही टाइम आ गया। तो मैं तो मानने को रेडी नहीं हूँ कि अभी तक वो प्रोडक्ट जो है पेटेंट ना हुआ हो। तो फिर भी कम से कम वो ओ कनेक्ट के बारे में कुछ कंफर्मेशन दे दे, जो 19 तारीख को होना है। कितना दिन रह गए? 12 दिन ही रह गए। कम से कम ओ कनेक्ट को लेके भी अगर कुछ बता देते, वो भी कम से कम फाउंडर की संतुष्टि के लिए कुछ हो जाता। तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी आप लोग बताओ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।